हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपका स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है निर्वाचक मंडल का गठन करना, दूसरा स्टेप होता है निर्वाचन प्रक्रिया, तीसरा स्टेप होता है मतगणना। इतने प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, उनका चुनाव हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहला स्टेप मैंने बताया, निर्वाचक मंडल का गठन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। एक न्यूनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। यह जो है 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। उसके पहले 1992 के पहले दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हुए उनको भी राष्ट्रपति के इस चुनाव में यानी कि निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। अगर ये निर्वाचक मंडल का गठन हो जाता है तो दूसरा स्टेप आता है, वह है चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो उसमें दो प्रक्रिया का वर्णन है। पहला है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, और दूसरा है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। और इसमें जो मतदाता होते हैं वो अपने मत मूल्य के अनुसार मत प्रदान करते हैं। एक विधायक का जो मत मूल्य होता है वह होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने 1000। और एक सांसद का जो मतमूल होता है वो होता है सभी राज्यों की विधायक का मतमूल बटा लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल सदस्य। ये दोनों वैल्यू होते हैं, एक विधायक के मतमूल का और एक सांसद का मतमूल का। जब स्टेप 2 पूरा हो जाता है, चुनाव प्रक्रियाएं हो जाती है, तो उसके बाद अंतिम स्टेप आता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो है मतगणना। मतगणना होने के लिए न्यूनतम कोटा या निर्धारित कोटा है, और यह कोटा है 50% प्लस 1। अगर आता है तो वो जो जिनका भी आएगा वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनका चुनाव हो जाएगा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, और इस तरीका से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। गाइज, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीका से और बहुत एक ग्राफिकल विधि से मैंने आपको बताया है राष्ट्रपति के चुनाव। आपको मैं एक बार फिर से बहुत सारे तरीके बता देता हूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वह 3 स्टेप से गुजरता है। पहला निर्वाचक मंडल का गठन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, फिर चुनाव प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, और फिर मतगणना। इतने होने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, वेतन और अन्य सारे चीजों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे इस चैनल पे बहुत नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हम प्रतिदिन आपके लिए सुबह 8 बजे नए नए वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।